जामताड़ा जिले से एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूल के 51 प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा को जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा है। पूरा मामला क्या है जानेंगे, हमारे साथी रानी है यहाँ पर। रानी, आखिर क्या मामला है, क्यों एक साथ इतने लोगों ने इस्तीफा दिया है? देखिए, एक बड़ी बात है कि एक साथ 51 जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल जामताड़ा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं गोपाल कृष्ण झा, उन्होंने एक शौकौज जारी किया था। उस शौकौज में लिखा हुआ था कि आपकी सैलरी अगले आदेश तक रोकी जा रही है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जो है अपेक्षाकृत, हर साल के अपेक्षाकृत इस बार कम आए हैं। तो इस बात का आक्रोश जो है प्रभारी प्रधानाध्यापकों में है कि जब एक समीक्षा बैठक हो गई है, जब हर स्कूल के पास अपने अपने कारण है कि क्यों कम मार्क्स आया है इस बार, क्यों रिजल्ट कम आया है, तो फिर ये जो सैलरी रोकने का आदेश है ये समझ से परे है। आपको मालूम होगा कि अभी ही हाल फिलहाल में ही मैट्रिक इंटर के रिजल्ट जारी हुए हैं, तो हर जिला अपने अपने स्तर से समीक्षा बैठक करता है। ऐसे में जामताड़ा जिले से ये निकला होगा कि वहाँ पर अपेक्षाकृत हर साल के मुताबिक इस साल रिजल्ट कम आया है। अच्छा रानी, ये जो सामूहिक त्यागपत्र है, क्या मुद्दे उसमें लिखे हुए हैं? जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने बताया कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, जो इस्तीफा सौंपा गया है उसमें साफ साफ तरीके से जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने बता दिया है। मैं सनी चाहूँगी, सनी यहाँ कैमरा दिखाएंगे। ये लेटर है, इसी लेटर में उन्होंने बताया है कि उन्होंने आखिर क्यों ये इस्तीफ़ा सौंपा है। आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देखिए, उन्होंने विषय पूरे नंबरिंग करके बताया है कि क्या क्या वो कारण है जिस वजह से उनका रिजल्ट जो है इस बार कम आया है। पहला उन्होंने सबसे पहले इंडिकेट किया था विषयवार शिक्षकों का ना होना, यानी हर विषय के शिक्षक जो है स्कूल में मौजूद नहीं है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है कई विद्यालयों में टीजीटी शिक्षकों का ना होना। टीजीटी शिक्षक ना होना भी एक बड़ा कारण है। विभाग द्वारा विषयवार शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण में भेजना, जिसमें कई कई दिनों तक कक्षाओं का ना होना, ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। एनजीओ के द्वारा कक्षा स्थगित करवाकर उनके प्रोग्राम को संचालित करना भी एक बड़ा कारण है। विभाग द्वारा वोटर कार्ड निर्माण करने के लिए एक एक महीना तक गांव-गांव तक शिक्षकों को भेजना, जिसमें कक्षाएं बुरी तरह से प्रभावित होती है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि योजनाओं को सफल करवाने के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक सह दो शिक्षकों का उसमें लगा देना, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। जैक द्वारा 20 दिन पहले से ही ये जो जैक की परीक्षा हुई थी इस बार 20 दिन पहले ले ली गई थी। इस वजह से भी पाठ्यक्रम जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और एक कारण सबसे बड़ा ये बताया कि बच्चों की अनुपस्थिति, 50% बच्चे जो है अनुपस्थित रहते हैं, इसके बावजूद लोकल दबाव के बावजूद उन्हें फॉर्म भरवा दिया जाता है, तो अनुपस्थिति भी एक बड़ा कारण है। तो ये 8 कारण शिक्षकों ने, प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने पहले ही शायद बता दिया था विभाग को कि ये सारे कारण है। इसके बाद इसे अभी अपने पत्र में भी फिर से जिक्र किया, इस्तीफा में जी, अपने पत्र में भी जिक्र किया है कि ये सारे कारण सबके पास अपने अपने वाजिब कारण है। इसके बाद भी उनकी सैलरी किस वजह से रोकी गई है उन्हें नहीं पता चल रहा है। इसी कारण से सबने फैसला किया। एक तरह से कहें तो ये प्रभारी प्रधानाध्यापकों का आक्रोश है कि सब सामूहिक त्यागपत्र सौंपेंगे। ये तो इस पत्र में साफ साफ दिख रहा है कि ये आक्रोश में लिया गया निर्णय है, जहां सामूहिक रूप से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। लेकिन रानी, क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कोई इस पर बयान आया है, कोई इस पर रिएक्शन आया है? जी बिल्कुल आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अभी सभी जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनको कह दिया है कि आप अभी फिलहाल अपने काम में बने रहेंगे। जो कार्य आपको दिया गया है उसका निष्पादन आप बिल्कुल समय पर करेंगे। 20 जून को रांची में एसपीडी जेएसपीसी की एक समीक्षात्मक बैठक होगी। उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि उनके त्यागपत्र का क्या करना है और उनके वेतन पर क्या निर्देश निकालना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे 20 जून को क्या होता है। कि अगर पढ़ाई के हिसाब से देखें, पढ़ाई के लिहाज से देखें, शिक्षा के लिहाज से देखें, तो एक बड़ी खबर है कि एक साथ इतने सारे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कहें तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने त्यागपत्र सौंपा है। तो एक बड़ी खबर है जामताड़ा जिले से। ठीक है, तो देखिए 20 तारीख को बैठक के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इन्होंने जो त्यागपत्र दिया है उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, उनका जो सैलरी रुका हुआ है उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 52 प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने सामूहिक त्यागपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी जामताड़ा को सौंप दिया है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in